बट जितनी बारी मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, प्रेशर लगा रहा हूँ स्टूल पास करने में, इतना मेरा प्रेशर नीचे की तरफ या लोअर एब्डोमिनल की तरफ बढ़ेगा और उसका प्रेशर जाएगा नीचे टेस्टिकल्स की तरफ। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा आपके लिए समझना भी ईजी होगा और अपने वेरिकोसील को हैंडल करना भी ईजी होगा। तो सिंपल सी बात है, वेरिकोसील अगर आप ग्रेड 1 में हैं और ग्रेड 1 में आप उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं और उस अगर ग्रेड 1 है तो उसको स्टेबल कैसे रख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं वैसे बात करूं तो वेरिकोसिल एक प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम है। मान लीजिए आज ग्रेड 1 है तो कल ग्रेड 2 हो सकता है या परसों ग्रेड 3 भी हो सकता है। तो इसलिए उसकी प्रोग्रेस कैसे रोक सकें और साइड बाय साइड अगर ग्रेड 1 पे हो या ग्रेड 2 पे हो या माइल्ड वेरिकोसिल डिटेक्ट हुआ है उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। देखो, कुछ चीज़ें होती हैं कि हमारे बॉडी में हमेशा देखा जाए तो किसी ना किसी एक कोई ना कोई तो कारण बनता है, कोई ना कोई ऐसा रूट कॉज ज़रूर निकलता है जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि वो वेरिकोसिल में हुआ या वेरिकोसिल में कन्वर्ट हुआ। तो रूट कॉज को हम सिर्फ अभी साइड ट्रैक करेंगे, मतलब कि अपनी लाइफस्टाइल से उन रूट कॉजेज को निकालने की कोशिश करेंगे जिससे हमें अपने वेरिकोसिल में रिपेयर करने का टाइम मिल जाए। अब मान लीजिए अगर कोई भी चीज़ आपकी रेस्ट फॉर्म में रहती है तो वो रिपेयर करने में हेल्प करती है। जैसे कि हमारा सबसे बड़ी बात, जैसे कि लीवर की बात कर ले जाए। लीवर अगर आपका डैमेज होता रहता है तो खुद को रिपेयर फास्ट करता रहता है, मतलब एज़ कम्पेयर टू किसी और ऑर्गन से सबसे जल्दी रिपेयर जो करता है वो हमारा लीवर करता है। वैसे ही अगर मान लीजिए जो आपकी वेन है उसके अंदर थोड़ी सी डायमीटर बढ़ चुका है, उसको फुलावट हो चुकी है जिसमें से रिफ्लक्सेस क्रिएट हो रहे हैं, उसको रिपेयर करने के लिए हम पहले लेंगे लाइफस्टाइल में रेस्ट। अगर जितना हम अपनी लाइफस्टाइल में रेस्ट लेंगे, जैसे कि हमारी जिमिंग ज़्यादा है या हमारी स्टैंडिंग पोजीशन बहुत ज़्यादा है या हमारी साइकिलिंग बहुत ज़्यादा है या फिर हम रनिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या जिमिंग जाकर हम डेड लिफ्ट स्क्वाट सब कुछ करते हैं और उसके बाद हमें ये चीज़ें डिटेक्ट हुई हैं कि वेरिकोसिल निकला या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई हैं, तो पहले इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल से साइड ट्रैक कर दो। चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो साइकिलिंग हो, चाहे वो आपकी कोई सी भी दिक्कत हो। हाँ, इसका ऑल्टरनेटिव आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि इसका ऑल्टरनेटिव है कि आप योगा वगैरह पे कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा कर लीजिए। योगा, स्ट्रेचिंग, इन सारी एक्सरसाइज की तरफ आप ज़्यादा जाइए जिससे आपकी मोबिलिटी बॉडी की और आपकी बॉडी की स्ट्रेंथनिंग भी धीरे धीरे बढ़नी चालू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे डे टू डे की रूटीन में ऐड ऑन कर दीजिए। जैसे कि योगा, जितनी योगा आप करोगे उतनी आपकी बॉडी स्ट्रेच्ड रहती है और उससे हमें एक फ़ायदा मिलता है हमारे ब्लड फ्लो को बेटर फ्लो करने का। मान लीजिए ब्लड फ्लो में हमारी ऑब्स्ट्रक्शन है, चाहे वो वेरिकोसिल की ऑब्स्ट्रक्शन है, जब तक वो ऑब्स्ट्रक्टिव रहेगा तो वो आपके ब्लड फ्लो को एक तरीके से दिक्कत देगा और जब वो दिक्कत देगा तो वो आपकी फर्टिलिटी पे असर डालेगा। अब फर्टिलिटी को सॉल्व करने के लिए आपने अपने ब्लड फ्लो को बेटर करना है जिससे आपका ब्लड फ्लो हमेशा मेंटेन रहे और आपकी फर्टिलिटी कभी हैम्पर ना हो वेरिकोसिल की वजह से। तो सिंपल ही यहाँ पर अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो तो योगा से चेंज कर लो। अब दूसरा एक सबसे बड़ी दिक्कत जो हम देखते हैं पेशेंट में ऑलमोस्ट, और वही चीज़ मैं बताऊंगा कि आप अपनी डाइट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। मोस्ट ऑफ द पेशेंट वेरिकोसिल में कन्वर्ट तब होते हैं जब वो कॉन्स्टिपेटेड है, कब्ज है। अब मान लीजिए आज मेरे को कब्ज़ है और मैं कब्ज़ लेकर बैठा रहता हूँ और मैं बार बार स्टूल पास करने जा रहा हूँ और स्टूल पास करने के बाद क्या करता हूँ, जो लगाता हूँ नीचे की तरफ कि जिसकी वजह से मेरा स्टूल पास ऑन हो जाए और उससे मेरे को कोई दिक्कत ना आए। बट जितनी बारी मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, प्रेशर लगा रहा हूँ स्टूल पास करने में, इतना मेरा प्रेशर नीचे की तरफ या लोअर एब्डोमिनल की तरफ बढ़ेगा और उसका प्रेशर जाएगा नीचे टेस्टिकल्स की तरफ। और टेस्टिकल्स की तरफ जब वो जाएगा या स्क्रोटम की तरफ जब वो प्रेशर जाएगा तो वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, प्रेशर दे रहा है, अटैक करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वेरिकोसिल में हम देखते हैं कि वहाँ पर डायमीटर बढ़ जाता है। एक तो ये वाला प्रेशर हो गया। दूसरा, हमारे स्क्रोटम में कोई भी ऐसी हार्ड बोन नहीं है जो उस प्रेशर को झेल पाए। वहाँ पर हैं दो मसल्स हैं, बट दो मसल्स भी इतनी बड़ी मसल नहीं है जिस पे हम कहें कि वो प्रेशर झेल लेंगी। जब वो प्रेशर झेलना बंद कर देती हैं तभी वेरिकोसिल की उत्पत्ति होती है। तो हम अगर आज की डेट में कॉन्स्टिपेशन अपना रिलीफ कर लें, कब्ज को अपनी लाइफस्टाइल से बाहर निकाल दें, तो वो चीज़ हमारे फेवर में आ जाएगी। और जब वो हमारे फेवर में आ गई तो हमारा वेरिकोसिल खुद ही रेस्ट फॉर्म में उसको रिपेयर करना स्टार्ट करेगा।
ठीक है, तो हमने कॉन्स्टिपेशन क्या हो गई हमारी एक रीज़न, जिमिंग हमारी या साइकिलिंग रनिंग कुछ भी ऐसी एक्सरसाइज जो हो गई वो हो गई हमारी रीज़न। और दोनों रीज़न को अगर हम अपनी लाइफस्टाइल से थोड़ा सा दूर कर देंगे तो हम रिपेयर की तरफ धीरे धीरे आना चालू कर देंगे। और जब वो रिपेयर पे आना चालू कर देंगे तो धीरे धीरे रिकवर होना चालू हो जाएगा। धीरे धीरे रिकवर होना चालू हो जाएगा तो वेरिकोसिल में हम आराम पा लेंगे। और अगर आराम नहीं भी मिलता तो ये गारंटी है कि आपका ग्रेड 2 से ग्रेड 3 में नहीं जाएगा या ग्रेड 1 से ग्रेड 2 में नहीं जाएगा। तो इसमें डाइट ऐसी रखो जिससे हमारी मोशन हमेशा सॉर्टेड रहे, उसको कॉन्स्टिपेटेड फेस ना हो। दूसरा, लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी एक्सट्रीम एक्सरसाइज ना करो जिससे हमें दिक्कत हो। ये पूरी वीडियो का कंक्लूजन है, जिसको आज से आप परफॉर्म करना स्टार्ट कर दो तो आप सेफ रहोगे लाइफ टाइम के लिए भी। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी समझ आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार।